वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। यह जो क्लास आप लोगों के लिए लगाई गई है प्योरली ICAR टेक्नीशियन के लिए लगाई गई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों से लगभग 25 सवाल जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 से 16 सवाल आप लोगों के स्टैटिक जीके से होने वाले हैं। और दोस्तों यह पोर्शन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके पास मात्र 1 महीने का टाइम बचा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ऐसे में आप थ्योरी तो पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे में आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल से। और दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा रोल रहने वाला है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टैटिक जीके की दोस्तों टेंशन आप लोगों को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पर आप लोगों को लगभग 30 से 35 सवालों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैटिक जीके से, वो करवाए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया जाए तो दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या हम 50 तक कर देंगे। लेकिन आप लोगों को दोस्तों हमारा साथ देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी सवालों की प्रैक्टिस आप लोगों को दिनों दिन करवाई जाए। बिल्कुल दोस्तों एग्ज़ाम तक आप लोगों को वीडियो लेनी है, एग्ज़ाम तक हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एग्ज़ाम तक आप हमारी वीडियो लीजिए, आपको 100% आपकी एग्ज़ाम के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह पर आगे बढ़ते हुए आज का हमारी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों से टोटल 15 सवाल इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं स्टैटिक जीके के, वो पूछेंगे। दोस्तों आज हमारी पहली क्लास है, इस वजह से आप लोगों के लिए मात्र 15 सवाल लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों का साथ रहा तो इन क्वेश्चनों की संख्या हम बढ़ा देंगे, लगभग 50 सवाल आप लोगों से डेली बेसिस पर लेके आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए आप लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है आप लोगों के सामने, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर सवाल आप लोगों से पूछा सकता है कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा, वॉशिंगटन DC, स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों अंकटाड का जो मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 के अंदर अंकटाड की स्थापना हुई थी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बताइएगा कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, गोमती नदी। दोस्तों लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दोस्तों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसे ही पूछा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद को ही बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखना। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल की तरफ, सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है और एग्जाम का दोस्तों ये सूर्य मंदिर ना बोलकर आप लोगों से ब्लैक पेगोडा भी पूछ सकता है कि ब्लैक पेगोडा कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए कोणार्क जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, वहाँ पर दोस्तों आपका सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों बढ़ता है नेक्स्ट सवाल की तरफ, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है। सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा, बताइए फटाफट, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही हो जाएगा, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो आपका हीराकुंड बांध है ये आपका भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 4.8 किलोमीटर। तो भारत का अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और दोस्तों ये महानदी के किनारे स्थित बना हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है आपका हीराकुंड बांध। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट, बताइएगा कि देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, असम। असम के अंदर दोस्तों देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को एग्जाम तक की क्लास लेनी है, आप लोगों को रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा आपकी एग्जाम के अंदर, यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों असम के अंदर आपका देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि असम के अंदर और कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो डिब्रू साइखोवा असम के अंदर स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी असम के अंदर स्थित है, मानस नेशनल पार्क वो भी असम के अंदर है, ओरांग नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि असम के अंदर स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ,
कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में स्थित है, यूनेस्को में कब शामिल की गई थी? सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बताइएगा कि कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये सिक्किम के अंदर स्थित है और यूनेस्को में कब शामिल की गई थी? दोस्तों कंचनजंगा के बारे में एक बात आप ध्यान सुन लीजिए कि विश्व की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल की गई है। तो दोस्तों सवाल आप लोगों से यूँ पूछ सकते हैं कि विश्व की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो कंचनजंगा दोस्तों उस सवाल का जवाब होगा। तो 2016 के अंदर कंचनजंगा को जो कि सिक्किम में स्थित है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद, काबुल, लाहौर या फिर कराची? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की दोस्तों करेंसी क्या है? अफगान करेंसी है दोस्तों वहाँ की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अफगानिस्तान अभी चर्चा में बना हुआ है तो यहाँ की करेंसी आप लोगों से पूछ सकते हैं, यहाँ की राजधानी आप लोगों से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान की संसद कौन सी है, तो दोस्तों अफगानिस्तान की जो संसद है वो आपकी है शोरा। तो शोरा वहाँ की संसद है। राजधानी पूछा जाए तो काबुल है और अगर करेंसी पूछ लिया जाए तो अफगान वहाँ की करेंसी है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों बताइएगा, यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों आप देखिएगा कि जितने भी सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं ये अलग अलग टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जिन टॉपिकों में ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं वही सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही हो जाएगा 11 दिसंबर। तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बताइएगा, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही हो जाएगा। आनंद भवन इलाहाबाद के अंदर स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चाय उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना, जैव तकनीक या फिर उर्वरक उत्पादन? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम का दोस्तों कई बार पूछा गया है ये। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का दोस्तों नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी किसान घाट। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम दोस्तों किसान घाट। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है, तो गुलजारी लाल नंदा की है नारायण घाट। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए चैत्य भूमि किसकी है, तो BR अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है और वीर भूमि राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। जबकि दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है किसान घाट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, सिलीगुड़ी या फिर कानपुर? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही हो जाएगा कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर चेन्नई? दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों आज का हमारा जो अंतिम नंबर का सवाल वो आप लोग के सामने है। SBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर स्थित है इसका मुंबई के अंदर। सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ हमारे टॉप 15 सवाल स्ट्रेटेजी के कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और आप लोगों के दोस्तों क्या सजेशन है, आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। हम आप लोग के लिए जितनी भी आप जो क्लास चाहते हो वो सभी क्लास आप लोगों के लिए लगवा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मात्र दोस्तों आप लोगों के पास 1 महीना है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर यह क्लास लेनी है जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। धन्यवाद।